तं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारी एक नई 3 दिवसीय श्रृंखला जिसमें हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो अपने गुणों को प्रदर्शित किया आदि लीला मध्य लीला और अंत्य लीला श्री चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ से उसके ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान जो भी अवतरित होते हैं उनके नाम रूप गुण और लीला ये 4 बहुत ही विशेष माने जाते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण है या भगवान के अन्य कोई अवतार भी क्यों न हो उन्हें जो है वो बहुत विशेष माना जाता है। और ख़ास करके कलयुग में जो श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे श्रीमती राधा रानी का भाव लेके बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए करुणया अवतीर्ण कलऊ कलयुग में करुणावश महाप्रभु जो अवतरण किए थे उनके भी नाम रूप गुण और लीलाएं बहुत विशेष है। तो यदि हम लोग सबसे पहले उनके यदि हम लोग नाम देखते हैं तो उनके कई सारे नाम प्रसिद्ध है। जब वो जन्म लिए थे तो उन्हें निमाई विश्वम्भर बच्चे के रूप में फिर गौर हरि इन नामों से वो जाने जाते थे। बाद में चल के श्री कृष्ण चैतन्य ये उनका नाम हो गया। ऐसे और कविराज गोस्वामी तो कई सारे नाम वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ में। जैसे न्यासी शिरोमणि सारे सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ वो कहते हैं मातृभक्त शिरोमणि अपने माताओं के जितने भक्त हैं उनमें भी शिरोमणि अग्रणी। तो ऐसे कई सारे नाम हैं। कविराज गोस्वामी बताते हैं जगत मंगल तार कृष्ण चैतन्य नाम नाम रूप गुण तार सब अनुपमा। कृष्ण चैतन्य नाम जगत मंगल करने वाला है। तो यह भगवान का दिव्य नाम सारे जगत को मंगलमय कर सकता है ऑस्पिशियसनेस ला सकता है। यह है भगवान का विशेष नाम की महिमा। तो नाम के द्वारा केवल उनका कोई यदि नाम भी उच्चारण करता है तो भी उसका जो है वो शुद्धिकरण हो सकता है। यह है उनके नाम की महिमा। उनके रूप के बारे में तो क्या कहना, उनका रूप भी इतना अलौकिक। अजानुलंबित भुजौ कणका वदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को एक साथ प्रणाम किया है। अजानुलंबित भुजौ इनके भुजाएं जो है वो घुटने तक इतनी लंबी फैली हुई महापुरुषों के लक्षण वो प्रकट किया गया अपने रूप के द्वारा। अजानुलंबित भुजौ कणका वदातौ उनके शरीर की कांति बिल्कुल स्वर्ण के समान चमकने वाली। कणका वदातो संकीर्तनैक पितरो संकीर्तन के स्थापक। कमलायताक्ष उनकी आंखें बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों के समान। तो इस प्रकार से उनका दिव्य रूप सुवर्ण वर्ण हेमांगो ऐसा कहा जाता है। और उनके रूप को जिस व्यक्ति ने देखा उस व्यक्ति ने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया। कविराज गोस्वामी बताते हैं उनके रूप के बारे में
श्री अंग श्री मुख एई करे दर्शन तार पाप क्षय हय पाय प्रेम धन। जिन किसने श्री अंग उनके रूप का और श्री मुख उनके मुख कमल का जो दर्शन मात्र किसने लिया, तार पाप क्षय याय प्रेम पाय प्रेम धन, उनके पाप क्षीण हो गए और उन्होंने जो है वो कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लिया। तो यह है उनके रूप की महिमा। और उनके लीला, उसके लीला के बारे में भी क्या कहना। चैतन्य गोसाईर लीला अमृतेर धार सर्वेंद्रिय तृप्त होय श्रवणे यहार। उनकी लीला भी ऐसी ही दिव्य है। अमृतेर धार मानो ये अमृत की बहती हुई धारा के समान है, सरिता के समान है। सर्वे इंद्रिय तृप्त होय श्रवणे यहार। हम जब भी उन्हें सुनते हैं तो हमारे सारे इंद्रियों को जो है वो संतुष्ट मिलती है। ऐसे है उनके लीलाएं। तो नाम हो गया, रूप हो गया, लीलाएं हो गई और उनके गुण भी जो है वो इसी प्रकार से अद्भुत है। और इतने गुण है महाप्रभु के, उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। मध्य लीला के दूसरे अध्याय में कविराज गोस्वामी कहते हैं, ए गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु, हे न धन विला इला संसारे। ऐचे दयालु अवतार ऐचे दाता नाही आर, गुण केह नारे वर्णी बारे। ए गुप्त भाव सिंधु, ऐसे गुप्त भावों को अपने अंदर लेके आए हुए महाप्रभु मानो एक सागर के समान है। ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु, ब्रह्मा जी को भी उनका एक गुण एक बूंद प्राप्त करना मुश्किल है। हे न धन विलाइला संसारे, उस धन को वितरित करने के लिए महाप्रभु आए थे। ऐसे दयालु अवतार ऐसे दाता नाही आर, ऐसे दयालु ऐसे दाता शिरोमणि जो है वे संसार में कहीं पर नहीं है। गुण केह नारे वर्णी बारे, उनके गुणों का मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतने अनंत गुण हैं महाप्रभु के। तो क्यों हमें उनके गुणों के बारे में सीखना चाहिए? क्योंकि हमने अभी हाल ही में एक श्रृंखला पूरी की थी, चैतन्य चरितामृत ओवरव्यू स्टडी। इसमें हमने 43 सत्रों में संपूर्ण आदि मध्य और अंत्य लीला इनके ऊपर जो है वो केवल लीला आस्वादन किया और किस प्रकार से उसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बारे में चर्चा की। तो उसमें कई सारे गुण प्रदर्शित हुए, लेकिन हमने उसके ऊपर चर्चा नहीं की थी क्योंकि वो केवल ओवरव्यू स्टडी था। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि उनके गुणों के ऊपर थोड़ी चर्चा हो जाए। तो जिसने वो सत्र सुने हैं या नहीं भी सुने हैं तो भी जो है वो ये सत्र उनके लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो क्यों महाप्रभु के गुणों के बारे में हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए? क्योंकि महाप्रभु ने अपने गुण भक्तों को सिखाने के लिए प्रदर्शित किए। आदि लीला के तीसरे ही अध्याय के 20वें श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु का भाव, महाप्रभु का भाव क्या है? अपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, अपनी आचारी भक्ति सिखाईमु सबारे। मैं एक भक्त के भाव का अंगीकार करके इस संसार में जाऊंगा और सबको अपने आचरण के द्वारा सिखाऊंगा कि भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। तो इसलिए महाप्रभु के ये जो गुण हैं, यदि हम लोग उन्हें सीख पाए और उनका अवलंबन हमारे जीवन में करें तो हमारा भी जीवन सफल हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब 1486 में इस संसार में अवतरित हुए, ईस्वी सन 1846 इसमें जब अवतरित हुए और 48 साल तक महाप्रभु इस धरातल पर रहे थे। 1486 में जब महाप्रभु अवतरित हुए थे 1486 में, तो 48 साल तक इस धरातल पर महाप्रभु रुके। तो कविराज गोस्वामी उनके लीलाओं का विभाजन करते हैं। पहले 24 साल उसे वो कहते हैं आदि लीला, और जो सन्यास के पश्चात जो बाद वाले 24 साल है उसे कहते हो शेष लीला। तो 24 साल तक महाप्रभु गृहस्थ जीवन को जिए, तो वो पहले 24 साल आदि लीला बनती है और बचते हैं शेष लीला, मतलब बाद सन्यास के बाद वाले 24 साल उनके। तो वो जो बाद वाले 24 साल है उसमें भी पहले 6 साल महाप्रभु गमनागमन कई जगह घूमे, दक्षिण भारत घूमे, वृंदावन घूमे, उड़ीसा में थे, बंगाल में थे। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ गए उन्होंने कृष्ण प्रेम का दान दिया सब जगह पर। तो ये है महाप्रभु की मध्य लीला, पहले 6 साल। और बाद वाले आखिरी के 18 साल महाप्रभु केवल जगन्नाथपुरी में रहे, कहीं पर नहीं गए, वो है महाप्रभु की अंत्य लीला। तो इस प्रकार से महाप्रभु की आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, इन सारे लीलाओं में महाप्रभु के कौन कौन से गुण प्रदर्शित होने वाले हैं, ये हम लोग 3 दिन चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम महाप्रभु की जो आदि लीला है, मतलब पहले 24 साल उन्होंने किन गुणों को प्रदर्शन किया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आदि लीला है, उसमें 17 अध्याय है, लेकिन उसमें जो पहले 12 अध्याय जो है वो केवल मुखबंध माने जाते हैं संपूर्ण चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के प्रस्तावना के रूप में। तो बचते हैं केवल
5 अध्याय जिनमें जो है वो महाप्रभु की आदि लीला का मतलब जन्म से लेकर के गृहस्थ आश्रम संन्यास लेने तक उनका वर्णन आता है। तो उनमें से हम लोग जो है वो महाप्रभु के केवल 5 गुण आदि लीला से उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इन 5 गुणों को भी यदि हम लोग समझ लें, सीख लें और अपने जीवन में यापन करने का थोड़ा बहुत प्रयास करें तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। तो सबसे पहला गुण महाप्रभु का हम लोग देख रहे हैं, वो है महाप्रभु की नाम का प्रचार करने में निपुणता और दक्षता, एक्सपर्टीज इन प्रीचिंग द होली नेम टू द वर्ल्ड। क्योंकि उसी नाम का महाप्रभु प्रचार करने के लिए आए थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम, ना तो पर तो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में और कोई इससे बड़ा उपाय नहीं मिलता। कली कल्मष नाशनम, कलयुग के लिए खास करके ये भगवान का नाम जो है वो उसका जप करना, उसका कीर्तन करना और उसका प्रचार करना, ये सबसे प्रभावशाली मार्ग है कली के कल्मश को दूर करने के लिए। तो महाप्रभु जन्म से लेकर के उन्होंने उसका प्रचार प्रारंभ किया। और कविराज गोस्वामी इस तरह बताते हैं 13वें अध्याय में आदि लीला के, जन्म बाल्य पौगंड कैशोर युवा काले, हरिनाम लवयाइला प्रभु नाना छले। अलग अलग छल से महाप्रभु ने जो है वो अपने जन्म से, जन्म जैसे हमें पता है आदि लीला के जो 13 से 17 अध्याय है, तो 13वें अध्याय में महाप्रभु का जो है वो जन्म होता है। और फिर 13वें अध्याय में जन्म, 14, 15, 16, 17, तो बाल्य पौगंड कैशोर और यौवन, इस प्रकार से जो है वो 5 अध्याय विभाजित है आदि लीला के। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं किस प्रकार से, जन्म बाल्य पौगंड कैशोर युवा काले, हरिनाम लोवायेला प्रभु नाना छले। विविध प्रकार से छल पूर्वक महाप्रभु ने अपने हर एक आयु की अवस्था में नाम का प्रचार किया। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखते हैं, हर एक के लिए कविराज गोस्वामी प्रूफ देते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखते हैं जन्म के बारे में, तो महाप्रभु बताया गया है आदि लीला में कि किस प्रकार से महाप्रभु का जन्म, उस समय महाप्रभु ने निर्धारित किया कब मैं जन्म लूँगा, कि जब सब जगह पर अमंगल छाया हुआ रहेगा, ग्रहण काल था। और उस समय क्योंकि उस समय ऐसी प्रथा थी, जब भी अमंगल होता था, ग्रहण आदि होता था, तो सारे लोग पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए जाते थे और भगवान का नाम लिया करते थे। फिर वो हिंदू है, मुस्लिम है, हर कोई व्यक्ति जो है वो, ऐसा बताया गया है, भगवान का नाम लेता था। तो इसलिए महाप्रभु ने इस तिथि को चुना ताकि जब सब लोग नाम ले रहे होंगे उस समय में अवतरित होऊंगा। हरि हरि बले लोक हर्षित हैया, जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्मैया। चैतन्य महाप्रभु ने जन्म कब लिया? जब सारे लोग हरि हरि बोल रहे थे। चैतन्य जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्मैया, पहले उन्होंने नाम को जन्म दिया, बाद में खुद जन्म लिए। तो यह है उनका महान गुण, पहले नाम को जन्म दिया, सारे लोग नाम ले रहे थे और उसके बाद उन्होंने जो है वो जन्म लिया। तो ये उनके जन्म के द्वारा भी उन्होंने जो है वो नाम का प्रचार किया। अभी आता है उनकी बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में भी हमें पता है कि महाप्रभु रोना शुरू कर देते थे और रोते रहते थे, और जब कोई आता था और कोई हरि हरि हरे कृष्ण ऐसे प्रकार से बोलता था, तब वो रोना शांत कर देते थे। तो छलपूर्वक उन्होंने लोगों से उस समय भी इसी प्रकार से नाम बुलवाया। बाल्य भावे छले प्रभु करे न क्रंदन, कृष्ण हरि नाम शूनि रह ये रोदन। तो उनका रोना रुक जाता था जब कोई कृष्ण और हरि इस प्रकार से जो है वो नाम का उच्चारण किया करता था। अभी आती है उनकी पौगंड अवस्था। तो पौगंड अवस्था में उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया था और व्याकरण सीखा करते थे गंगादास पंडित इनसे। पौगंड वयसे पढ़े न पढ़ा न शिष्य गणे, सर्वत्र करे न कृष्ण नामेर व्याख्याने। पौगंड अवस्था में भी वो पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करते थे, विद्यार्थी थे और उस समय दूसरों को भी पढ़ाया करते थे। उसी समय उन्होंने जो है कृष्ण नाम की व्याख्या करना और उसका प्रचार करना शुरू कर दिया था। अभी किशोर अवस्था। किशोर वयसे आरंभिला संकीर्तन, रात्र दिने प्रेमे नृत्य संगे भक्तगण। किशोर अवस्था में भी इसी प्रकार से वो रात दिन जो है वो भक्तों को संग में लेके संकीर्तन का उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार से किशोर वय में भी उन्होंने यही किया और उन्होंने भ्रमण भी किया। नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करिया, भाषाइला त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया।
नगर नगर में वो घूमते थे और सारे लोगों को उन्होंने जो है वो प्रेम भक्ति का प्रचार किया। तो इस प्रकार से किशोर अवस्था हो गई और फिर यौवन अवस्था, विवाह करिले हईल नवीन यौवन, सर्वत्र लावयाइल प्रभु नाम संकीर्तन। शादी तो उनकी पहले ही हो गई थी और बाद में उन्होंने यौवन अवस्था प्राप्त की और इस प्रकार से यौवन अवस्था में भी उन्होंने सब लोगों को जो है वो कृष्ण नाम का संकीर्तन में लगा दिया। तो मध्य और अंत्य में भी उन्होंने संकीर्तन में किस प्रकार से लगाया वो तो हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आज का हमारा सत्र केवल मर्यादित है आदि लीला के ऊपर। तो आदि लीला में हम लोग देख रहे हैं कि सारे जन्म, बाल्य, पौगंड, किशोर, यौवन सारी अवस्था में उन्होंने जो वो किस प्रकार से नाम का प्रचार किया निपुणता पूर्वक। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि एक भक्त को भी भगवान के नाम का प्रचार करने में निपुण होना चाहिए और अलग अलग प्रकार को, जैसे चैतन्य महाप्रभु रोने का नाटक किया करते थे या रोते थे और रुक जाते थे, उसी प्रकार से भक्तों को अलग अलग साधनों को ढूंढना चाहिए कि किसी प्रकार से वो नाम का प्रचार करें। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं नारद मुनि ऐसे ही निपुण प्रचारक थे। तो वो जब शिकारी रत्नाकर को मिले तो रत्नाकर को उन्होंने कहा कि भाई भगवान के नाम का जप करो। तो रत्नाकर कहा कि मैंने कभी नाम लिया नहीं है, मेरी जीवा को आदत नहीं है, मैं नहीं ले सकता भगवान का नाम। तो अच्छा तूने मारकाट तो की होगी। हाँ वो तो मेरा काम है मारकाट, तो ठीक है मरा मरा बोलते रहे। तो उसने मरा 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 ऐसा जप किया और फिर वो राम नाम का फल मिल गया और आगे चल के वो बहुत बड़े वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि उनके ही चरण कमलों का अनुगमन, और श्रील प्रभुपाद जी ने भी यही किया। श्रील प्रभुपाद जी के भी नाम के ऊपर इतना विश्वास और श्रद्धा थी। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उन्होंने क्या किया, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क आज भी जो है वो वहाँ पर उस वृक्ष के ऊपर बोर्ड लगाया गया है हरे कृष्णा वृक्ष करके। तो जहाँ पर उसके नीचे हरे कृष्णा संस्था का जो है वो फाउंडेशन कहा जाता है, वहाँ पर स्थापित हुआ था। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी भी जब विदेश गए तो उन्होंने जो है वो इस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन ही सबसे पहले करवाया। तो इसलिए ये संकीर्तन की बहुत बड़ी महिमा है। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी फिर उसी हरे कृष्ण महामंत्र को अलग अलग तरीकों से विदेश में और उसके पश्चात भारत में भी स्थापित कराया। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी करते हैं भक्त तो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उसका कीर्तन भी किया जाता है। लोग रास्ते के ऊपर कीर्तन करते हैं ताकि दूसरों को भी वो सुनाई दे। और जब हम रास्ते से भी जाते हैं तब लोग बोलते हैं हरे कृष्णा, तो हास्य से भी या परिहास में भी या आलोचना में भी किसी भी प्रकार से यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो उसे लाभ मिलता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रथम गुण हम लोग देख सकते हैं कि नाम का प्रचार अतीव निपुणता से उन्होंने किया। उनका दूसरा गुण हम लोग देखते हैं वो है एक निपुण शिक्षक। निपुण शिक्षक क्या होता है, वो किसी न किसी प्रकार से उपदेश देता है और जिसे उपदेश दे रहा है उससे वो पालन भी करवाता है उपदेश का। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने माँ को किस प्रकार से उपदेश दिया, देखिए ये आदि लीला के 15वें अध्याय में वर्णन आता है। एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। वे क्या कह रहे हैं कि एक दिन माता को प्रणाम किया महाप्रभु ने और कहते हैं कि माता मुझे एक दान देंगे। तभी छोटा बालक यदि कोई अपनी माता को कहे कि ऐसा कुछ दान देंगे तो माता क्या कहेगी, अरे मांग सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तो उसी प्रकार से सच्ची माता ने भी यही कहा, माता बले ताई दिब या तुम्ही मांगिबे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाइबे। माता ने कहा कि जो मांगेगा वो दे दूंगी। प्रभु ने क्या विनती किया, मैं एक चीज़ मांगता हूँ, दान मांगता हूँ। क्या दान मांगता हूँ कि कृपया एकादशी के दिन आप अन्न मत ग्रहण कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में वहाँ पर लिखते हैं कि जो है वो उस समय ऐसी प्रथा थी कि खास करके विधवा महिलाएं जो है वो उपवास रखा करती थी, बाकी महिलाएं उपवास नहीं रखा करती थी। तो महाप्रभु ने उस समय हालांकि जगन्नाथ मिश्र वो थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने अपनी माँ को एकादशी व्रत करने का उपदेश दिया। तो भी क्या किया उन्होंने, एक दान मुझे दीजिए, और दान क्या दीजिए कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने अपनी माँ को कहा, लेकिन ये हमारे लिए भी लागू होता है कि हमने भी किस प्रकार से जो है वो एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए।
हम तो भक्त हैं, तो एक वैष्णव ने भी पालन करना चाहिए, और किसी न किसी प्रकार से यदि हो सके तो दूसरों से भी इस एकादशी व्रत का पालन करवाना चाहिए, जैसे महाप्रभु ने करवाया। क्योंकि एकादशी का जो है वो बहुत ही बड़ा महत्व होता है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि एकादशी तिथि भक्ति जननी, जननी कहते हैं माता को। तो एकादशी जो तिथि है वो हमारी भक्ति की जननी बनती है, हमारे अंदर भक्ति को जन्म दे सकती है। तो इसलिए हमें एकादशी, इसे कहते हैं उपवास करते हैं, मतलब भगवान के निकट निवास, उसे कहते हैं उपवास। तो इस दिन हम लोग ज़्यादा भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, और जो अन्न पदार्थों को छोड़ के यदि केवल फलाहार कर सकते हैं, दूध आदि ले सकते हैं तो और भी अच्छा है। तो इस प्रकार से हमने उपवास करना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। गर्ग संहिता में कहा गया है, वृक्षाणाम च यथा अश्वत्थः पत्राणाम तुलसी यथा व्रतानाम च तथा गोप्यो वरा चैकादशी तिथि। जिस प्रकार से सारे वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सारे पत्तों में तुलसी का पत्ता सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार से सारे व्रतों में एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महती है। और कहा गया है, अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकादशी उपवासस्य कलाम नार्हन्ति षोडशीम। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकत्रित किया जाए, एक पलड़े में रखे जाए, सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ एक पलड़े में, और सारी एकादशी तिथि को भी नहीं रखना है, उसकी 16वीं कला, मतलब इसका फल है एक पलड़े में सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ एक पलड़े में है, और दूसरे पलड़े में एकादशी तिथि की 16वीं कला, मतलब एकादशी का फल यदि हम लोग माने तो उसके 16 हिस्से करने का, और उसका एक हिस्सा इस पलड़े में रखा तो एकादशी के वो 16वीं कला का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा और ये हल्का हो जाएगा। तो देखिए इतना महत्व होता है। इसलिए महाप्रभु ने जो है वो अपनी माँ को ये, और मांगा भी किस प्रकार से, ऐसा नहीं कहा कि आप एकादशी किया करो, वो क्या कहा कि मुझे एक दान दीजिए, और माँ ने कहा कि जो मांगेंगे वो दे दूंगी, और फिर ये दान मांगा। तो इस प्रकार से जो महाप्रभु ने जो है वो, मतलब इस प्रकार से छलपूर्वक जो है वो एकादशी का व्रत करवाया। तो इस प्रकार से हमें भी इस एकादशी व्रत को बहुत महत्व देना चाहिए, और दूसरों को भी ये न के न प्रकार न जो है वो उन्हें करवाना चाहिए। तो मैं भी कभी कभी क्या करता हूँ, जब हम लोग मैनेजमेंट सेमिनार्स लेते हैं तो ऐसे कई सारे जो है वो आजकल रिसर्चेस आ रहे हैं, कुछ नोबेल लॉरेट से 2016 और 2018 में उन्हें नोबेल पारितोषिक मिला। वो कहते हैं कि जो है वो एक प्रकार से जो उपवास, ऑटोफैजी कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से हमारे शरीर को विराम देना होता है। 15 दिन में एक बार यदि हम लोग विराम दें तो हमारे शरीर में कभी कैंसर नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से यदि आप 15 दिन में एक बार आपको उपवास करना है तो आप एकादशी की तिथि चुनिए और फिर उस प्रकार से उपवास कीजिए। तो कई लोग इस प्रकार से जो है वो उपवास करना प्रारंभ किए हैं। तो हमें भी एकादशी का अच्छे से व्रत का पालन करना चाहिए और दूसरों को कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह है महाप्रभु का दूसरा गुण। तो अभी हम लोग देखते हैं महाप्रभु का तीसरा गुण। महाप्रभु का तीसरा गुण है करुणा। तो महाप्रभु ने अपनी करुणा जताई और उनकी करुणा के कारण कितने सारे लोगों का उद्धार हुआ। और उनकी करुणा कहाँ तक जाके पहुँचती है? सबसे नीचे नीचे। महाप्रभु के करुणा का स्वभाव ही है, सबसे नीचे वो बहती है। कृपा सुधा सरित यस्य विश्वम आप्लावयन्त्यपि नीचगैव सदा भाति तम चैतन्य प्रभुम भजे। कृपा सुधा, महाप्रभु की कृपा की नदी, वो क्या है? सरिता के समान नदी। नदी कैसे होती है? नदी ऊपर से नीचे की ओर बहती जाती है और सबसे नीचे तक पहुंचती है। कृपा सुधा सरित यस्य विश्वम आप्लावयन्त्यपि नीच गैव सदा भाति। सबसे नीचे जाके जैसे नदी जाके पहुंचती है, उसी प्रकार से महाप्रभु की कृपा सबसे नीचे तक जाके पहुंचती है। और कहाँ तक पहुंची? वो जगाई और मदाही तक जाके पहुंची। तो इस प्रकार से महाप्रभु एक करुणा के अवतार है और उनकी करुणा जो है वो बहुत नीचे तक जाके पहुंची है और इसलिए हम तक भी आके पहुंची है। तो जगाई मदाही तक जो है वो महाप्रभु की करुणा पहुंची है। और करुणावशी महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। आदि लीला में वर्णन आता है, एक दिन महाप्रभु जब बैठे थे तब वो गोपी इस प्रकार से भावावेश में जप कर रहे थे। अचानक एक विद्यार्थी वहाँ पर आता है और वो कहने लगता है कि आपने कृष्ण का नाम लेना चाहिए, आप गोपी नाम क्यों ले रहे हैं?
तो महाप्रभु थोड़ा क्रुद्ध हो जाते हैं और लाठी लेके उसके पीछे भागते हैं। तो कई सारे बाकी भक्तों ने महाप्रभु को जो है वो रोक दिया, और वो जो विद्यार्थी था वो दूसरे विद्यार्थियों के साथ मिला, और सारे विद्यार्थियों ने इस प्रकार से महाप्रभु की आलोचना करना शुरू किया। तो महाप्रभु की आलोचना होती है। महाप्रभु को जब ये समाचार मिलता है, महाप्रभु बहुत दुखी हो जाते हैं, और महाप्रभु कहते हैं कि यदि ये लोग मुझे आदर नहीं देंगे, मुझे प्रणाम नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि तो इनका उद्धार नहीं होगा। और इस प्रकार से यदि वो मेरी आलोचना करते रहेंगे तो भगवान के प्रति अपराध करते रहेंगे और इनका उद्धार नहीं होगा। तो इनका उद्धार के लिए मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। निस्तारिते आइलाम आमी हैल विपरीत यही सब दुर्जनेर कैछे होइबे कहित। मैं सारे जगत का निस्तार करने के लिए आया हुआ हूँ, और लेकिन यहाँ पे तो विपरीत हो रहा है बिल्कुल। ये लोग आलोचना कर रहे हैं मेरी, इन सब दुर्जनों का उद्धार कैसे हो सकता है। आमा के प्रणति करे हय पापक्षय तबे से इहारे भक्ति लोय आइले लोय। जब ये लोग मुझे प्रणाम करेंगे तब सारे इनके अपराध जो है और पाप है वो क्षय हो जाएगी उनकी, और उन्हें जो है वो भगवान के प्रति भक्ति मिल सकती है। तो क्या उपाय करना होगा। अतएव अवश्य आमी संन्यास करीब सन्यासी बुद्धि मोरे प्रणत होइब। इसलिए जो मैं हूँ वो सन्यास ग्रहण करूँगा, ताकि सन्यासी को तो सारे लोग आदर देते ही हैं, तो इसलिए मैं सन्यास ग्रहण करूँगा ताकि ये लोग मुझे आदर देंगे और इनका जो है वो उद्धार अवश्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु की बद्ध जीवों के प्रति करुणा देखिए, क्या क्या चीज़ों का उन्होंने त्याग किया। उन्होंने उनकी सबसे प्रेम करने वाली माँ शची माता, उनका त्याग किया। उनकी पत्नी, मानो वो पतिव्रता लक्ष्मी जैसी उनकी पत्नी थी विष्णु प्रिया, उनका उन्होंने त्याग किया। किन के लिए, हम जैसे बद्ध लोगों तक पहुंच सके उनकी कृपा, इसलिए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में 32वां श्लोक जो आता है ना, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, उसके तुरंत पश्चात 34वां श्लोक आता है। उसमें महाप्रभु की महती बताई गई है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसां यद्गादरण्यं मायामृगं दयितेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। उन महापुरुष चैतन्य महाप्रभु के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। कौन है वो। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुर इप्सित राज्य लक्ष्मीम। उन्होंने त्याग किया, किसका त्याग किया। सुदुस्त्यज, बहुत ही मुश्किलता से प्राप्त होने वाली, कौन, जिनकी देवता लोग भी अपेक्षा करते हैं जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। सुर इप्सित राज्य लक्ष्मीम, ऐसी भाग्य की देवता लक्ष्मी देवी, उनका भी उन्होंने त्याग किया। किसके लिए। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्यवचसाम यद्गादरण्यम। और धर्मिष्ठ, धर्म के तो वो पालन करता ही थे। आर्यवचसाम, एक आदि लीला में आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि एक ब्राह्मण ने उन्हें शाप दिया था, क्योंकि महाप्रभु सारे भक्तों को एकत्रित लेके कीर्तन किया करते थे शिवास आंगण में। तब सब लोगों को प्रवेश नहीं था, तो एक व्यक्ति, उसे जब प्रवेश वर्जित किया गया तो उसने शाप दिया था महाप्रभु को। शाप क्या था। शाप ये दिया कि उसने, आप कभी भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाएंगे। तो महाप्रभु तो बहुत आनंदित हो गए, क्योंकि तो, और आर्य वचसाम, तो उस वचन का पालन करने के लिए महाप्रभु ने जो है वो क्या किया, वो अरण्य में चले गए, मतलब अर्थ है संन्यास लिया। किसके लिए। और उसका और एक कारण क्या था गहराई में। माया मृगम दैत इप्सितम अन्वधावत। माया मृगम मतलब जो है वो इस भौतिक जगत में केवल इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागने वाले बद्ध जीवों के पीछे महाप्रभु अन्वधावत, भागते 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 गए, और उन्होंने उनको पकड़ पकड़ के कृपा दी। और कैसे कैसे भागते भागते गए महाप्रभु, हमें पता है। महाप्रभु झारखंड जंगल से होके वृंदावन जाते समय और दक्षिण भारत पूरी यात्रा किए, मध्य लीला में इसका वर्णन आएगा। तो किस प्रकार से महाप्रभु बद्ध जीवों तक भागते भागते गए और उन्हें पकड़ पकड़ के उन्होंने जो है वो कृपा बांटी। और वही हम लोग देखते हैं, वही मूड श्रील प्रभुपाद जी का भी था। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में बहुत अच्छे से रह रहे थे, उनका जीवन चल रहा था, लेकिन वो भी जो है वो इसी भाव में। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कुछ नहीं त्यागा, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं सारे आचार्यों की परंपरा देख लीजिए। सनातन गोस्वामी बहुत बड़े मंत्री थे, उस मंत्री पद को त्याग दिया। रामानंद राय बहुत बड़े मंत्री थे, उसको त्याग दिया।
रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी भी जो इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा जैसी उनकी पत्नी, उन सबको त्याग कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, सारे लोग उनका आदर किया करते थे, राधा दामोदर मंदिर में भजन कुटीर उनकी थी, लेकिन उन सबका त्याग कर दिया। किसके लिए? ताकि विदेश में जाके वहाँ पर भक्ति का प्रचार हो सके, इसके लिए उन्होंने इन सब चीज़ों को त्याग दिया। तो इसी प्रकार से हमें भी उस भावना में होना चाहिए और हमें भी इस जो प्रचार कार्य है महाप्रभु का, उसमें अपने आप को जोड़ देना चाहिए। तो ये है महाप्रभु की करुणा। तो हमारे अंदर वो करुणा नहीं होगी। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा था कि हमारे अंदर तो वो करुणा नहीं है, तो हम लोग कैसे जाके प्रचार कर सकते हैं? तो बहुत सुंदर उन्होंने जवाब में कहा कि हमारे अंदर तो करुणा नहीं है, लेकिन जिसके अंदर करुणा है उसके हम लोग साधन बन सकते हैं। वी कैन बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वन हु हैज़ दैट कंपैशन। तो हमारे अंदर तो करुणा नहीं होगी उस प्रकार से, लेकिन जिनके अंदर करुणा है उनको हम लोग मदद करने के लिए अपने आप को सज्ज कर सकते हैं। तो यह महाप्रभु का तीसरा गुण, उनकी करुणा। अभी हम लोग देखते हैं महाप्रभु का चौथा गुण, वो है उनका संवेदनशील व्यवहार। महाप्रभु ने अपने आदि लीला में अलग अलग लोगों से उनका व्यवहार हुआ और उस व्यवहार में भी वो कितने दक्ष थे, और उनकी दक्षता इस हद तक थी कि वो लोगों को हरा भी देते थे वाद विवाद में, और जो हार जाते थे लोग उन्हें दुख भी नहीं होता था। बताते कविराज गोस्वामी, सर्वशास्त्रे सर्व पंडित पाए पराजय, विनय भंगिते करे दुख नाई होय। उनका विनय भंग मतलब उनका अहंकार चूर करते थे महाप्रभु। सर्वशास्त्रे सर्व पंडित पाए पराजय, सारे शास्त्रों के सारे पंडित पराजय हो जाते थे महाप्रभु से, लेकिन फिर भी दुख ना ही होए। उनको दुख नहीं होता था कि मुझे पराजित किया गया है, क्योंकि इतनी एक्सपर्टीज, इतनी निपुणता से, इतने कौशलपूर्वक महाप्रभु व्यवहार किया करते थे। तो उस व्यवहार के कुछ लक्षण है, उसमें महाप्रभु की नम्रता, उनका पांडित्य। तो कैसे आता है? तो खास करके आदि लीला में 3 लोगों के साथ उनके व्यवहार हुए, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आदि लीला के अध्याय 7 में उनका व्यवहार आता है प्रकाशानंद सरस्वती, इनके साथ। तो वास्तव में 7वां अध्याय ये पंचतत्व निरूपण है, लेकिन फिर भी उसमें कविराज गोस्वामी ने प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार का वर्णन किया हुआ है। वास्तव में प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार मध्य लीला में होता है 25वें अध्याय में, लेकिन फिर भी कविराज गोस्वामी आदि लीला के 7वें अध्याय में वर्णन किए हैं, तो उसे हम लोग यहीं पर लेंगे। तो प्रकाशानंद सरस्वती जब महाप्रभु वाराणसी में थे, तो वहाँ पर वो चंद्रशेखर आचार्य इनके घर पर रहा करते थे। तो उस समय एक ब्राह्मण आता है और कहता है कि मैंने सारे सन्यासियों को न्योता दिया है, कृपया आप भी मेरे यहाँ पे प्रसाद के लिए आइए। तो महाप्रभु आनंद से उसका स्वीकार कर लेते हैं और वहाँ पे जाते हैं। जाकर देखते हैं तो प्रकाशानंद सरस्वती, वहाँ का सबसे बड़ा मायावादी सन्यासी, और उसके कई सारे शिष्य, वो सब बैठे थे घर के अंदर। महाप्रभु जैसे ही जाते हैं, महाप्रभु ने सबसे पहला गुण प्रदर्शित किया, वो था उनकी नम्रता, जिसके कारण उनके हृदय को उन्होंने 50% वहीं पे जीत लिया। कविराज गोस्वामी कहते हैं, सबा नमस्करी गेला पाद प्रक्षालन करी वसीला से स्थाने। जाते ही महाप्रभु ने सबको नमस्कार किया, सर्वप्रथम प्रणाम किया। हम लोग कहते हैं ना, जो उन्होंने शिक्षा दी है, अमानी न मान देना। तो महाप्रभु को मान की अपेक्षा बिल्कुल कुछ नहीं है, और उसके विपरीत मान देना, दूसरों को मान दे रहे हैं। सबसे पहले महाप्रभु ने क्या किया? वहाँ पर जाके सबको नमस्कार किया, प्रणाम किया और पाद प्रक्षालन के लिए गए, और पाद प्रक्षालन करने के बाद वहीं पे जो है वो महाप्रभु बैठ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का इस 7वें अध्याय के 59वें श्लोक में बहुत सुंदर तात्पर्य इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, मैं प्रभुपाद जी के वचन दोहराऊंगा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों को नमस्कार करके सबके प्रति बड़ी स्पष्टता से अपनी विनयशीलता का परिचय दिया, अपनी नम्रता का परिचय उन्होंने वहां पर दिया। वैष्णवों को किसी के प्रति अनादर प्रकट नहीं करना चाहिए, और सन्यासी के प्रति तो कभी भी नहीं। तो अनादर नहीं करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है अमानी न मान देना। मनुष्य को चाहिए कि अन्यों का सम्मान करे, किंतु अन्यों से अपने सम्मान की आशा न करे। तो श्रील प्रभुपाद जी भी हमें बता रहे हैं कि महाप्रभु का भाव क्या था। और श्री चैतन्य महाप्रभु
आदर्श आचार्य हैं और जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, मतलब हम सब लोग, उन्हें चाहिए कि अपने द्वारा सिखाई भक्ति की विधियों का अभ्यास करें। तो महाप्रभु ने जो विधियां हमें सिखाई है उसका हमें अभ्यास करना है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी का भी अनादर नहीं करना है, सबको प्रथम आदर देना है, सम्मान करना है और खुद के लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी है। तो महाप्रभु ने ये तो शिक्षा दी थी, अमानी न मान देना कीर्तनिया सदाहरी, लेकिन स्वयं भी अपने आचरण से महाप्रभु यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी उसी अध्याय में आगे एक तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण और महान बतलाना चाहता है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने तो अत्यंत विनीत होकर अपना परिचय दिया। तो हाउ ही इंट्रोड्यूस्ड बीइंग हम्बल। तो अत्यंत विनीत होकर महाप्रभु ने जो है वो अपना परिचय वहाँ पर देते हैं। और महाप्रभु एक दिव्य तेज प्रकाशित करते हैं और प्रकाशानंद सरस्वती और बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और महाप्रभु कहते हैं आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं। तो महाप्रभु पुनः अपनी नम्रता प्रस्तुत करते हैं। प्रभु कहे आमी होई हीन संप्रदाय तोमा सबार सबाय वसीतेना युयाय, कि मैं हीन संप्रदाय से हूँ, आप लोग बड़े दिग्गज संप्रदाय से हैं, आपके साथ बैठने की मेरी योग्यता बिल्कुल नहीं है। और फिर महाप्रभु ने बहुत सुंदर अज्ञात सुकृति का अवसर प्रदान किया, ऐसा कह के महाप्रभु ने ऐसा तो कहा उन्हें। और इसके बाद प्रकाशानंद सरस्वती स्वयं महाप्रभु का हाथ पकड़े और हाथ पकड़कर जो है वो लेके जाते हैं अंदर। अपने प्रकाशानंद हाथे ते धोरिया वसाइला सभा मध्य सम्मान करिया, स्वयं हाथ पकड़ के जो है वो लेके गए और सभा में सम्मान करके उनके साथ बातचीत करने लगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर 65वें श्लोक में तात्पर्य लिखे हैं अध्याय 7 के। प्रभुपाद जी कहते हैं एक प्रचारक को कैसे होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रकाशानंद सरस्वती के आदरपूर्ण आचरण की प्रशंसा करनी चाहिए। तो महाप्रभु ने जो सर्वप्रथम आदरपूर्ण व्यवहार किया वो प्रशंसनीय है। ऐसा आचरण अज्ञात सुकृति कहलाने योग्य है, अर्थात ऐसा पुण्य कर्म जो अजानते ही संपन्न किया जाता है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी ही चतुराई से प्रकाशानंद सरस्वती को अज्ञात सुकृति की ओर अग्रसर होने का अवसर प्रदान किया, जिससे वे भविष्य में वास्तव में वैष्णव सन्यासी बन सके। तो यह होती है अज्ञात सुकृति, मतलब जानते अजानते उस व्यक्ति की भक्ति की शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो अन्यों को हमने अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि क्योंकि महाप्रभु ने आदरपूर्व उनके साथ व्यवहार किया और उसके कारण जो है वो प्रकाशानंद सरस्वती भी नमते हुए और उन्होंने नम्रतापूर्वक हाथ पकड़कर उन्हें जो है वो अंदर लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य यहाँ पर है। और फिर प्रकाशानंद सरस्वती बात करने लगते हैं, तो आप तो शंकर संप्रदाय से है, फिर भी आप हमारा संग क्यों नहीं करते हैं और केवल कीर्तन भावुक होके आप कीर्तन करते रहते हैं, वेदांत नहीं पढ़ते। और महाप्रभु फिर भी अपनी नम्रता ही प्रकट कर रहे हैं, मैं तो एक मूर्ख हूँ, गुरु ने मुझे देखा कि ये मूर्ख है, वो जानते हैं कि मैं वेदांत का अध्ययन नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने मुझे हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के लिए कहा। मूर्ख तुम्ही तुम्हार नाहिक वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। ये मेरे गुरु ने मुझे इस प्रकार से कहा कि आप मूर्ख है, आपको वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है और अब केवल कृष्ण नाम का जप करो। और महाप्रभु खुद का अनुभव बता रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती को, और जैसे ही मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का पालन शुरू करने किया, मेरा मन पागल हो गया और भाव से अश्रु मेरे प्रवाहित होने लगे। और मैं क्या करूं, मैं नृत्य करता हूं, गाता हूं, और यही तो शास्त्रों में बताया गया है, हसति रोदति वा गायति, तो कोई मंत्र का प्रभाव इसी प्रकार से होता है। और फिर मैं गुरु के पास गया और उन्हें पूछा कि बा मंत्र दिला गोसाई की बा तारा बल, जपीते जपीते मंत्र होइला पागल, मैं तो पागल हो रहा हूँ। और गुरु ने कहा कि सफल है फिर तुम्हारा मंत्र जप करना। तो इस प्रकार से उन्होंने इतनी मधुर भाषा में प्रस्तुत किया और खुद का अनुभव भी बताया। इसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो स्वयं को कैसे अनुभव हो रहा है, जब क्यों करना चाहिए, तो जब हमें कुछ तो अनुभव होना चाहिए जो हम लोगों को बताएं कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है इसलिए मैं जब कर रहा हूँ। मुझे ये अनुभव होता है भक्ति में, जब हम हमारे अनुभव दूसरों को बताते हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। ये महाप्रभु अपनी निपुणता से यहाँ पर जो बताए। प्रकाशानंद सरस्वती ने जब ये सुना तो महाप्रभु इतने मीठे बोल थे। एक आदर्श प्रचारक कैसा होता है यहाँ पर बताया जाता है कि मिष्टी दही आपने सुना होगा, बंगाल में मिष्ट दही,
मतलब उसे मीठा दही कहते हैं। तो इसी प्रकार से महाप्रभु के बोल कविराज गोस्वामी कहते हैं मिष्टी बोल थे। प्रभुर मिष्ट वाक्य सुनी सन्यासी गण चित्त फिरी गिले कहे मधुर वचन। तो इस प्रकार से मधुर वाक्यों को उन्होंने महाप्रभु के सुना, इस प्रकार से मन फिरी गया, उनका मन परिवर्तित हो गया और वो भी मीठे भाषा में उनसे बात करने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी का इस 99 श्लोक का तात्पर्य भी जो है वो पढ़ने लायक है। महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं मायावादी सन्यासी चैतन्य महाप्रभु से उनकी यह आलोचना करने के लिए वाराणसी में मिले थे कि वे संकीर्तन आंदोलन में क्यों भाग लेते हैं। तो मिले किस लिए थे, आलोचना करने के लिए। उन्हें संकीर्तन आंदोलन बिल्कुल पसंद नहीं था। संकीर्तन आंदोलन के विरुद्ध यह आसुरी स्वभाव निरंतर बना हुआ है। प्रभुपाद जी कहते हैं यह चैतन्य महाप्रभु के समय भी था और उसके पूर्व प्रहलाद महाराज के समय में भी था। उन्हें भी संकीर्तन के लिए जो है वो विरोध किया गया था। और प्रभुपाद जी लिखते हैं बनारस के मायावादी सन्यासियों द्वारा चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने का मूल उद्देश्य ईश्वर की साकार विचारधारा को परास्त करना था। तो उनका उद्देश्य क्या था, प्रकाशानंद सरस्वती आदि सबका महाप्रभु को मिलने का उद्देश्य था कि जो साकारवाद है उसका खंडन करना था। किंतु प्रभुपाद जी लिखते हैं, ध्यान से सुनिए, प्रचारक के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन मायावादी सन्यासियों के मनों को बदल दिया। कैसे बदल दिया, वे सभी महाप्रभु की मधुर वाणी से द्रवित हो उठे और उनके मित्र बनकर मधुर वाणी में बात करने लगे। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी तरह सभी प्रचारकों को विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, किंतु उन्हें और अधिक शत्रुतापूर्ण नहीं बनना चाहिए। तो हमें पहले ही वो शत्रुत्व है तो हमें और शत्रुता नहीं बढ़ानी चाहिए, मधुर बात करनी चाहिए। वे तो पहले से ही शत्रु हैं और यदि हम उनसे रुक्ष भाव से या अशिष्टता से बात करेंगे तो उनकी शत्रुता और बढ़ेगी, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। अतएव जहाँ तक हो सके हमें चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और विरोधियों को शास्त्रों के उदाहरण देकर तथा आचार्यों के प्रमाण प्रस्तुत करके प्रभावित करना चाहिए। इसी प्रकार से हमें भगवान के सारे शत्रुओं को परास्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारे भगवान के शत्रुगण होते हैं, आसुर वर्ग। प्रभुपाद जी 2 चीज़ें बताए हैं, खास करके मधुर वाणी से बोलना चाहिए, अशिष्टता का व्यवहार कदापि नहीं होना चाहिए और शास्त्रों की वाणी प्रस्तुत करने में सुनिपुण होना चाहिए, जैसे महाप्रभु ने किया। तो इस प्रकार से जो है वो महाप्रभु का ये बिल्कुल ही जो है वो आचरणीय व्यवहार यहाँ पे प्रस्तुत होता है। और फिर मायावादी उनके मन परिवर्तित हो जाते हैं और वो भी मधुर भाषा में कहते हैं कि देखो आप कृष्ण भक्त हैं, हमें उसमें कुछ जो है वो आक्षेप नहीं है, लेकिन आप वेदांत अध्ययन क्यों नहीं करते, वेदांत पढ़ना चाहिए। तो महाप्रभु कहते हैं, फिर भी महाप्रभु अभी तक नम्रता नहीं छोड़े हैं, देखो आप यदि दुख नहीं मानेंगे तो मैं कुछ कहूँगा। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है आप वेदांत सुनाइए। तो सारे वेदांत की अच्छे से परिभाषा करते हैं, शंकराचार्य कहाँ कहाँ पर गलत है वो भी बताते हैं और सारे प्रकाशानंद सरस्वती उनके शिष्यों समवेत जो है वो स्वीकार कर लेते हैं महाप्रभु के मत को और उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं। सेई हैते सन्यासी र फिरी गेल मन कृष्ण कृष्ण नाम सदा करय ग्रहण। उनके मन उस समय से लेकर परिवर्तित हो गए और कृष्ण का नाम का जप और कीर्तन उन्होंने जो है वो प्रारंभ किया। तो ये महाप्रभु का जो है वो दिव्य गुण इन, तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, एक संवेदनशील व्यवहार महाप्रभु का। और सबसे पहले व्यक्ति प्रकाशानंद सरस्वती, इनके साथ देखा हमने। अभी हम उनका दूसरा व्यवहार देखेंगे अध्याय 16 में आदि लीला के केशव कश्मीरी इनके साथ। तो बताया जाता है पूर्णिमा की रात थी, महाप्रभु अपने विद्यार्थियों के संग में जो है वो कृष्ण कथा कर रहे थे। उसी समय जो है वो केशव कश्मीरी, ये उसे तो बहुत गर्व था, वो गर्वित होकर वहाँ पर आया था और वो आके जैसे ही मिलता है सर्वप्रथम महाप्रभु ने क्या किया देखिए, वसैला तारे प्रभु आदर करिया दिग्विजय कहे मने अवज्ञा करिया। महाप्रभु जानते थे कि वो अवज्ञा करिया मतलब वो अपमान करने के लिए आया हुआ है, गर्विष्ठ है। तो वसैला तारे प्रभु आदर करिया, सबसे पहले महाप्रभु ने उन्होंने कैसे जीत लिया, आदरपूर्वक बिठाया कि आइए आप बैठिए। तो उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। केशव कश्मीरी कहता है, सुना है आप बहुत बड़े व्याकरण के पंडित हैं। महाप्रभु क्या कहते हैं, कहाँ तुम्ही सर्वशास्त्रे कवित्वे निपुण, कहाँ आम्ही सबे शिशु पढ़ुया नवीन। कि आप कहाँ दिग्विजय पंडित के समान है और कहाँ मैं एक छोटे बालक जो आजकल नया नया व्याकरण सीखना प्रारंभ किया हुआ है। तो इस प्रकार से सबसे पहले उनकी प्रशंसा की
और फिर महाप्रभु कहते हैं कि थोड़ा गंगा के बारे में कुछ श्लोक रचना कर सकते, सुनाइए। तो वो पंडित पहले से ही गर्विष्ठ था, तो 1 घंटे में उसने 100 श्लोकों को धाड़ 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 करके जो है वो रचना कर दी। और महाप्रभु अभी वो पूरे 100 श्लोक सुन लिए और महाप्रभु प्रशंसा करते हैं। सर्वप्रथम क्या कहते हैं, सुनिया करिल प्रभु बहुत सत्कार, तोमा सम पृथ्वी ते कवि नहीं आर। महाप्रभु ने उनका सत्कारित किया कि वाह क्या कविता की है आपने, पृथ्वी पर पूरे आपके जैसा कवि नहीं होगा। तो ये प्रशंसा कर दी। और लेकिन महाप्रभु अभी देखिए उसमें दोष निकलना है, तो महाप्रभु कहते हैं कि देखो आप एक श्लोक मुझे सुनाएंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, कौन से श्लोक की व्याख्या करूं, मैंने तो 100 श्लोक सुनाए। तो महाप्रभु जो है वो उसमें से एक श्लोक बता देते हैं उसको। तो वो अचंभित हो जाता है, अरे मैंने तो हवा के गति से 100 श्लोक बता दिए, आपने एक श्लोक कैसे, और वो भी इतने तुरंत कैसे कंठस्थ कर लिया। तो महाप्रभु ने अपना पांडित्य वहाँ पर प्रदर्शित करके उसके मन को पहले ही आदर दिया था, सम्मान दिया था, प्रशंसा की थी, उसका मन द्रवित कर लिया था। अभी महाप्रभु क्या कहेंगे, महाप्रभु अभी अपना पांडित्य प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो भी कैसे, स्वयं का पांडित्य है ऐसा नहीं, सबसे पहले भगवान की कृपा कहते हैं। तो उसने जैसे ही पूछा महाप्रभु से कि आपने कैसे एक श्लोक कंठस्थ कर लिया, तो महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहे देवेर वरे तुम्ही कविवर, ऐछे देवेर वरे के हो या श्रुतिधर। महाप्रभु कहे देवेर वरे तुम्ही कविवर, किसी देव की कृपा आपके ऊपर है, सरस्वती की, इसलिए जो है वो आप कविवर है। उसी प्रकार से उन्हीं देव की कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर हो सकती है और वो श्रुतिधर बन सकता है, कोई और के बारे में इंगित करके करे, ऐसा नहीं कि मैं श्रुतिधर हूँ, उसी देव की कृपा से कोई श्रुतिधर हो सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं महाप्रभु के, उनकी कृपा से जो है वो कुछ भी संभव हो सकता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि इसमें कुछ गुण और दोष होंगे तो बताइए आप जरा। तो वो केशव कश्मीर थोड़ा अचंभित हो जाता है, अरे दोष तो बिल्कुल नहीं है, इसमें सारे गुण हैं, अनुप्रास अलंकार है, देखो उपमा अलंकार है, इतने सारे गुण हैं। तो फिर भी महाप्रभु कहते हैं नम्रता से, देखिए प्रभु कहे न कही यदि न करह रोष, यदि आप दुखी नहीं होंगे, कह तुम्हार यही श्लोक है कि बा अच्छे दोष, यदि आप दुखी नहीं होंगे तो मैं कुछ दोष कहूँ। तो वो भी कहता है कि देखो देखते हैं क्या कैसे दोष बताते हैं। तो महाप्रभु अपना इतना पांडित्य प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से 5 दोष और 5 गुण जो है वो उसमें वर्णन करते हैं। तो जो वो सुनता है केशव कश्मीरी, तो उसका तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। सुनिया प्रभुर व्याख्या दिग्विजयी विस्मित, मुखे ना निस्सिरे वाक्य प्रतिभा स्तंभित। उससे मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा था और स्तब्ध हो गया और मानने लगा कि शायद सरस्वती देवी मेरे ऊपर क्रोध कर रही है, एक बालक के द्वारा मुझे हराना चाहती है, ऐसा क्या है। आज मैं सरस्वती की आराधना करूंगा और उनसे ये पूछ ही लूंगा। उसी समय क्या हो जाता है, उसके मन में सब चल रहा है, स्तंभित हो गया है, मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। और महाप्रभु उनके साथ कुछ शिष्यगण भी थे, तो शिष्यगण हंसने लगते हैं। तो अभी देखिए कितना परिस्थिति कैसा होगा, महाप्रभु ने अभी अभी हरा दिया इसको, ये बोल नहीं रहा है, गर्वित हो रहा था और सारे शिष्य भी हंस रहे हैं। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, सबसे पहले उन शिष्यों को शांत करते हैं। देखिए उनकी संवेदनशीलता केशव कश्मीरी के प्रति। तबे शिष्य गण सब हंसीते लागिला, तासबा निषेधी प्रभु कबीर कहिला। उन सबको निषेध किया, आप हंसो मत। उसका तो अभी जो है वो उसका अभी गर्व चूर हो रहा है। उन्हें कहा आप आपसे हंसी मत। और महाप्रभु कवि की तरफ देख के कवि की पुनः प्रशंसा करना शुरू करते हैं। तुम्ही बड़ पंडित महाकवि शिरोमणि, यार मुखे बहिराय ऐचे कव्यवाणी। आप तो बड़े कविवर शिरोमणि हैं और ऐसा कवित्व आपने किया हुआ है। और रही दोषों की बात, अरे ये दोष को क्या लेके बैठे हैं, तुम्हारा कवित्व ये न गंगा जल धार, तोमा सम कवि को था नहीं देख आर। आपकी कवित्व तो गंगा के धारा की समान है और आपके जैसा कवि मैंने अभी तक नहीं देखा है। और ये दोष भी आप इसके ऊपर ध्यान मत दो। बहुत बड़े कवि जैसे भवभूति है, जयदेव ले लो, कालिदास ले लो, उनके भी कवित्व में कई सारे दोष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु उनकी और प्रशंसा करते हैं। शैशव चापल्य किछु ना लबे आमार, शिष्य समान मुई ना हो तोमार। मैं तो आपके शिष्य होने के भी लायक नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ, और एक छोटे बालक का जैसे कोई अपराध नहीं मानता है, उसी प्रकार से आप मेरा अपराध मत मानिए इसे। जब आप अभी घर जाइए, हम लोग कल मिलेंगे। तो बच्चों को भी रोक दिया हंसने से, उनकी और प्रशंसा की और उन्हें भेज दिया। और दूसरे दिन फिर वो रात को जाता है
उसे सपने में सरस्वती आती है। सरस्वती कहती है कि अरे वो तो परम ईश्वर है चैतन्य महाप्रभु, उनकी शरण जाके ग्रहण कर तू, मैं भी उनकी दासी हूँ। इस प्रकार से दूसरे दिन केशव कश्मीरी आता है, क्या करता है, प्रातयासी प्रभु पदे लैल शरण प्रभु कृपा कैलतार खंडिल बंधन, महाप्रभु के चरणों की शरण ग्रहण करता है और इस प्रकार से महाप्रभु ने उसका सारा बंधन जो है वो तोड़ दिया। तो महाप्रभु का व्यवहार कैसे था उनके साथ, पहले प्रशंसा, आदर, सम्मान, उसके बाद पांडित्य दिखा के उसका खंडन और उसके बाद पुनः प्रशंसा। आपके जैसा कवि तो कोई है नहीं। तो इसे कहते हैं एक फॉर्मूला, ग्लोरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन। तो यदि हमें किसी का कोई दोष भी बताना है तो सबसे पहले उसका गुणगान होना चाहिए, फिर दोष बता दो बीच में और फिर पुनः गुणगान करो और कहो कि ये दोष तो छोटा है, आप छोड़ दो। जैसे यदि किसी ने नमक नहीं डाला है भोजन में तो हम लोग तुरंत बोल देते क्या कितने साल से खाना बना रहे, नमक डालना भी नहीं आता, छा। तो तुरंत यदि ऐसा बोल देंगे तो व्यक्ति नाराज हो सकता है। तो सबसे पहले हमें बोलना चाहिए कि वाह, इतने मेहनत करके आपने प्रसाद बनाया है, कितना समय आपको लगा होगा इस बनाने में, लेकिन क्या हुआ है, आप नमक डालना शायद भूल गए हैं आज, लेकिन फिर भी जो सब्जी है बाकी दूसरी वो तो बहुत अच्छी से बनाई हुई है। और कभी कभी गलती हो सकती है व्यक्ति से, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा करेंगे तो वो व्यक्ति भी सुधर जाएगा और जो है वो संबंध भी खराब नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ना, नहीं तो केशव कश्मीरी को महाप्रभु ऐसे ही खंडित करते थे तो केशव कश्मीरी भक्त नहीं बनता था। तो महाप्रभु अपनी कृपा सबके प्रति देना चाहते हैं, इसलिए उनका संवेदनशील पूर्ण व्यवहार देखिए केशव कश्मीरी के प्रति। तो वो होता है दूसरा व्यवहार। और तीसरा व्यवहार उनका हम लोग देखते हैं आदि लीला के 17वें अध्याय में चांद काजी के प्रति। तो सबसे पहले हमें चांद काजी के प्रति जो व्यवहार से पूर्व महाप्रभु का नेतृत्व वो हमें देखना सीखना चाहिए। तो जब चांद काजी ने एक बार, वो संकीर्तन के विरोधी था, मुस्लिम शासक था, उसने मृदुंग फोड़ दिया था संकीर्तन में और सारे भक्तों ने और धमकी देके रखी थी, यदि फिर से ऐसा करेंगे तो मैं आपका धर्म भ्रष्ट कर दूंगा, सारा संकीर्तन आंदोलन रोक दूंगा और आपको भी मुस्लिम बना दूंगा। तो ये समाचार जब महाप्रभु के पास जाता है तब महाप्रभु जो है वो कहते हैं कि आज शाम को आप सब लोग जो है वो आ जाइए। संध्या काले देवटी सबे ज्वाला घरे घरे देखे कोना काजी आज मोरे मना करे। सारे लोग आप मशाल लेके आइए और हम संकीर्तन करते हुए काजी के यहाँ पे जाएंगे, देखते हैं कौन सा काजी जो है वो हमारे संकीर्तन आंदोलन को रोकता है। 17वें अध्याय के 130वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हुए हैं और वो हमें सीखने लायक है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट जिसे कहा जाता है, गांधी को भारत में अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात करने वाला माना जाता है। तो गांधी जी इसके आयोजक माने जाते हैं, किंतु उनसे भी 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी के आदेश के विरुद्ध अपना अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो उसके तो प्रमुख फाउंडर चैतन्य महाप्रभु है। किसी आंदोलन में बाधा पहुंचाने वाले विरोधी को रोकने के लिए हिंसा पर उतर आना आवश्यक नहीं होता। सुन लीजिए, हिंसा पर उतर आना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि विवेक तथा तर्क द्वारा आसुरी व्यवहार को समाप्त किया जा सकता है। विवेक के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए जब भी बाधाएं आए तो हरे कृष्ण आंदोलन को तर्क एवं विवेक द्वारा विरोधी को परास्त करना चाहिए, ताकि उनके आसुरी आचरण को रोका जा सके। यदि हम बात बात में हिंसा पर उतारू हो जाएंगे तो हम लोगों के लिए अपना काम चलाना कठिन हो जाएगा। तो बार बार पे हिंसा पे उतर नहीं आना है, हाथ में तलवार नहीं लेनी है। अतएव हमें चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने चांद काजी के आदेश का उल्लंघन किया, किंतु तर्क एवं विवेक से उन्हें शांत किया। कितना सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखे हैं कि विवेक और तर्क के द्वारा जो है वो हमें विरोधियों को परास्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से संध्या काल के समय सारे भक्त आ जाते हैं, महाप्रभु कीर्तन की टोलियां बनाते हैं और कीर्तन करते हुए जो है वो जोश पूर्वक जो है वो उनके यहाँ पर जाते हैं। तो सारे बाकी भक्त जो क्षत्रिय मेंटालिटी के थे वो तो थोड़ा उनका गार्डन वगैरह थोड़ा उद्ध्वस्त कर दिया, ये कर दिया। काजी इतना बड़ा भक्तों का मेला देख के काजी घर में छुप जाते हैं, चांद काजी। और जब चांद काजी घर में तो छुप गए, महाप्रभु किसी वरिष्ठ लोगों को बोल के उन्हें बुलावा भेजते हैं और चांद काजी अभी बाहर आता है। अभी चांद काजी बाहर आया, महाप्रभु का व्यवहार सबसे पहला देखिए क्या था।
दूर हाईते आईला काजी, माथा नो याईला, काजी रे वसाईला प्रभु सम्मान करिया। महाप्रभु ने सम्मान किया काजी का और बैठने के लिए आसन दिया। यहीं पर 50% युद्ध जीत लिया महाप्रभु ने। तो ये होता है नम्रता का गुण। तो महाप्रभु ने जगह जगह पर, तीनों हम लोग जो भी देख रहे हैं, केशव कश्मीरी देखो या आप प्रकाशानंद सरस्वती देखो या चांद काजी देखो, महाप्रभु ने सर्वप्रथम क्या किया है तो सम्मान किया है उन लोगों का। तो उनको सम्मान किए करके बिठाया। और इसमें शिल प्रभुपाद जी, ये 144वां श्लोक है, इसके तात्पर्य बहुत सुंदर शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभु जी के शब्द यथारूप दोहराऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े कुछ लोग आक्रोश में थे, क्योंकि वे अपने मन को वश में नहीं रख पा रहे थे, किंतु महाप्रभु पूरी तरह शांत, गंभीर और अक्षुब्ध थे। अतएव जब काजी उनसे मिलने आया तो महाप्रभु ने उसका समुचित सत्कार किया और बैठने के लिए आसन दिया, क्योंकि वह एक सम्मानित सरकारी अधिकारी था। इस तरह महाप्रभु ने अपने आचरण से हमें शिक्षा दी है। तो आचरण से हमें शिक्षा क्या मिलती है? हमें अपने कृष्ण भावनामृत के संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने में कठिनाइयों को सामना करना पड़ सकता है, किंतु हमें चाहिए कि सदा श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करें और देश तथा काल के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें। तो महाप्रभु के चरण चिन्हों में हमें चलना चाहिए और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है वो प्रभुपाद जी लिखते हैं हमें जो है वो कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु अभी बात करना प्रारंभ करते हैं काजी से कि आपने तो हमें अतिथि बन के बुलाया है, हम तो अतिथि हैं और आप घर में छिप गए, ये कैसा व्यवहार है? तो काजी कहते हैं कि देखो, आप इतने सारे लोगों के लिए लेके आए और क्रोधित थे, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपका क्रोध ठंडा हो जाएगा तब मिलूंगा। और वैसे भी काजी कहता है कि नीलांबर चक्रवर्ती मेरे चाचा के जैसे लगते हैं, तो आप मेरे भांजे बन जाते हैं और भांजे ने इतना क्रोध व्यक्त करना ठीक नहीं है। तो महाप्रभु भी अभी वो रिलेशन को स्वीकार कर लिए। तो कहते हैं कि आप मुझे भांजा मान रहे हैं, तो मामा जी मैं आपको एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। प्रश्न यह है कि देखो, आप तो गाय हमारी माता है, वो हमें दूध देती है और आप उसे मार के खाते हैं, ये कौन सा धर्म है? तो वो कहते हैं कि हमारे कुरान में इस प्रकार से बताया गया है और आपके वेद में भी इस प्रकार से जो गोमेद यज्ञ के बारे में बताया जाता है। तो महाप्रभु संपूर्ण रूप से सारे वेदों को प्रस्तापित करते हैं, शास्त्र और कुरान के एक एक सिद्धांत को खंडन करते हुए वेदों के सिद्धांत स्थापित करते हैं और काजी का मन जो है वो वहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। और इस हद तक काजी का मन परिवर्तित हो जाता है। एतशुनी काजिर दुई चक्षे पड़े पानी, प्रभुर चरण छुई बले प्रियवाणी। उनके दोनों आंखों से अश्रु प्रवाहित हो जाते हैं, उनका मन परिवर्तित हो गया है और महाप्रभु के चरण छू के वो मधुर भाषा में बात करना लगते हैं। तुम्हारे प्रसादे मोर घुचिल कुमति, यही कृपा कर या न तोमाते रहो भक्ति। मेरी कुमति जो है वो आपकी कृपा से जो है वो अभी चली गई है और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके प्रति मेरी भक्ति बनी रहे। देखो वो कौन चांद काजी जहाँ पे कीर्तन का आंदोलन का वो विरोध करता था, मृदंग तोड़ देता था, लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए लगा था, वो अभी चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण कर रहा है और उनसे भक्ति की याचना कर रहा था, रो रहा था, आंखों से पानी बह रहा है उसके। इस प्रकार का परिवर्तन कैसे हो गया? महाप्रभु का जो आचरण है और श्रील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में बताया है उस प्रकार से बर्ताव यदि कोई व्यक्ति करता है तो निस्संदेह किसी का भी हृदय जो है वो परिवर्तित हो सकता है। और महाप्रभु फिर उसके बाद कहते हैं कि देखो, आप वचन दो कि इस प्रकार से आगे कभी संकीर्तन आंदोलन को जो है वो विरोध नहीं करेंगे। चांद काजी कहता है मैं तो छोड़ दो, मेरे आने वाले वंशज में कोई व्यक्ति होगा वो भी जो है वो विरोध नहीं करेगा आपके संकीर्तन आंदोलन को। तो इस प्रकार से महाप्रभु के इन 3 लोगों के साथ व्यवहार से जो हमने देखा, सबसे पहला हमने देखा प्रकाशानंद सरस्वती, दूसरा थे केशव कश्मीरी और तीसरे थे चांद काजी। तो इनके व्यवहार से, उनका व्यवहार में निपुणता, ये चौथा गुण महाप्रभु का हमने देखा। और 5वां गुण उनका हम देखने जा रहे हैं। 5वां गुण कि महाप्रभु ने कभी भी सामाजिक रीति रिवाजों का अनादर नहीं किया। महाप्रभु स्वयं भगवान थे। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, स्वयं राधा और कृष्ण एकत्रित रूप में आए हुए हैं। उन्हें किसी भी जो है वह सामाजिक नियमों को बाध्य नहीं थे वो पालन करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे सामाजिक नियमों को यथारूप आदर करते हुए सम्मान किया। सबसे पहला वो गया गए और अपने पिता का श्राद्ध और पिंडदान वहाँ पर उन्होंने किया। तो कोई कहे कि
वो तो भगवान थे, उन्हें करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी आचार्य भक्ति अपनी सिखाइमो, मैं आचरण के द्वारा लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ। इसलिए महाप्रभु गया गए और अपने जो है वो पिताजी का पिंडदान उन्होंने करवाया। दूसरा, वहाँ पर ही जाके उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की। अभी स्वयं भगवान उन्हें दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने के लिए भगवान भी है तो भी उन्हें दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। ये महाप्रभु ने अपने उदाहरण से दर्शाया। कृष्ण भी जब भगवान के रूप में अवतरित थे लेकिन मनुष्य नरलीला कर रहे थे, तो उन्होंने भी सांदीपनी मुनि से जो है वो शिक्षाएं ली। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की। और तीसरा हमें वर्णन मिलता है इसी आदि लीला के 17वें अध्याय में, जब महाप्रभु वाराणसी में थे तो वो चंद्रशेखर आचार्य इनके यहाँ पे रुके। हालांकि चंद्रशेखर आचार्य एक लेखक के रूप में कहते कविराज गोस्वामी एक शूद्र परिवार से थे और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया तपन मिश्रा इनके घर पर। तो रहे एक व्यक्ति के घर पे और प्रसाद लिया दूसरे के घर पे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी का आचरण कर रहे थे और एक सन्यासी जो है वो उन्होंने प्रसाद ग्रहण करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को उन्होंने नहीं त्यागा। और तपन मिश्रा जो ब्राह्मण परिवार से थे उनके घर पे जाके महाप्रभु ने प्रसाद लिया। और अन्य कई मायावादियों के साथ कभी भी वो मिक्स नहीं हुए वाराणसी में जितने काल तक रुके, और प्रसाद केवल उन्होंने इस प्रकार से ब्राह्मण के घर पे ही लिया, क्योंकि उस समय की कुछ प्रथा होगी कि सन्यासी व्यक्ति ने कहाँ पे प्रसाद लेना चाहिए। तो उस समय के सारे नियमों को यथारूप महाप्रभु ने पालन किया और अपने आचरण से सिखाया कि जो भी नियम होते हैं सरकार द्वारा निर्देशित, उनका पालन हमें होना चाहिए। और हम कभी कभी भक्त सोचते हैं कि मैं भक्त हूँ, मुझे कौन नियमों का पालन बताने वाला होता है, रास्ते का मैं लाल सिग्नल है उसे भी मैं तोड़ के लांग के जाऊँगा क्योंकि मैं हरे कृष्ण सत्संग कार्यक्रम के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। तो जो नियम है उन नियमों का हमें हमारे आचरण के द्वारा जो है वो पालन करना होगा, और आचरण के द्वारा जो है वो लोग सीखते हैं। इसलिए कहावत है ना कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि व्हाट यू स्पीक आई एम अनेबल टू लिसन बिकॉज योर एक्शंस आर वेरी लाउड। कि आप जो कर रहे हैं आपकी कृति से वो इतना बोलबाला कर रहा है कि आप जो बोल रहे हैं वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। ये जो है वो महाप्रभु ने अपने कृति से जो है वो सब कुछ सिखाया है। तो इसलिए महाप्रभु के गुणों को हम लोग थोड़ा भी सीखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के अनुसार, और कुछ हद तक हमारे जीवन में पालन करने का प्रयास करेंगे, वरिष्ठ भक्तों के साथ इसकी चर्चा करेंगे और उनसे सीखेंगे, तो ज़रूर हमारा जो जीवन जो है वो सफल हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने महाप्रभु के जीवन से आज आदि लीला से 5 शिक्षाएं ग्रहण की। सबसे पहला उनका एक निपुण नाम का जो है वो प्रचार करना, ये गुण सीखा। और किसी प्रकार से अपने जन्म, बाल्य, पौगंड, किशोर, यौवन अवस्था में उन्होंने जो है वो नाम का प्रचार किया। एक निपुण शिक्षक, किस प्रकार से उन्होंने एकादशी का महत्व अपनी माँ को समझाया। उनकी करुणावश इन्होंने जो है वो संन्यास ग्रहण किया, अपनी माँ शची और अपनी पत्नी इनका भी जो है उन्होंने त्याग किया। तो ये उनकी करुणा, हमारे लिए ये सब त्याग किया हुआ है, इसलिए हमने उनकी कृपा का स्वीकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और उनका संवेदनशील व्यवहार 3 व्यक्तियों के साथ हमने देखा था, प्रकाशानंद सरस्वती, केशव कश्मीरी और चांद काजी। और पांचवा गुण उनका देखा कि सामाजिक रीति रिवाजों का उन्होंने कभी भी अनादर नहीं किया। तो एक भक्त को भी इस प्रकार से सामाजिक रीति रिवाजों का अनादर नहीं करना चाहिए और दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक और कभी भी अशिष्टता से व्यवहार जो है वो नहीं करना चाहिए। तो यदि ये 5 गुण हम लोग थोड़ी बहुत मात्रा में सीखते हैं महाप्रभु से, तो हमारे भी जो इस संसार में जन्म है वो सफल हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने आदि लीला की चर्चा की। कल हम महाप्रभु के मध्य लीला में कौन कौन से गुण प्रदर्शित होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। और आपको यदि उन्हें सुनना है तो मिलेंगे कल शाम को ठीक 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।